आपका शुभ हो। इस समय हमारे विचार का विषय है व्यर्थ की चिंताएं। हम सब व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है। जीवन में व्यस्तता होनी चाहिए। हम कोई ना कोई गति करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, या फिर हम चिंता करते रहते हैं। विचार इस बात पर करने की जरूरत है कि हमारी चिंताएं व्यर्थ की हैं या काम की हैं, उपयोगी हैं। अगर हम इसकी पड़ताल नहीं करेंगे और व्यर्थ की चिंताओं को ढोते रहेंगे तो कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आएगा। अक्सर हम जब विचार करते हैं, चिंता करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ खो जाते हैं। किसी ना किसी के अवगुण में, किसी की कमी में। बात करते हैं तब भी उसी का जिक्र करते हैं कि वो चिंता में वही होता है, या किसी के अयोग्यता को, इनकैपेबिलिटी को, अधूरेपन को, या पुरानी बातों को, बरसों पुरानी, सालों गुजर गए लेकिन उसको ढो रहे हैं। दिल में, दिमाग में वही घूमती रहती हैं, फिर वही हमारी बातचीत में आ जाती हैं। इन सब से अगर हम ईमानदारी से देखें और विचार करें तो ये पाएंगे कि हम अपना समय गंवा रहे हैं। वी आर वेस्टिंग द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन लाइफ, दैट इज टाइम। और समय के साथ साथ हम अपने आत्मबल को भी घटा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरत है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी चिंताएं कौन सी व्यर्थ की हैं, ताकि उनकी सफाई हो सके, उनसे निकला जा सके। हम दिवाली के मौके पर पूरे घर की सफाई करते हैं। स्टोर, कमरे, जाले, बेकार की चीजें, टूटी फूटी सब निकाल देते हैं। साल में एक मौका आता है या किसी और अवसर पर, जैसे में हमारी सुविधा हो, हम ये कार्य अवश्य करते हैं। नहीं करते, करना चाहिए, ताकि साल में एक बार सफाई हो जाए। अक्सर लोग करते हैं। यही काम अपने दिल दिमाग पर करने वाला है कि जो ईर्ष्या से, घमंड से, द्वेष की भावना से, स्वार्थ से, अहम से जो हमारे अंदर भाव होते हैं, अक्सर इनसे जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जो नेगेटिविटी पैदा हुई है, उसको वॉश आउट करना बहुत जरूरी है। मुझे ध्यान है, एक बार लैपटॉप नया नया लिया था, कुछ महीनों के बाद वो चलना बंद हो गया। बड़ा परेशान करने लगा। छोटा सा काम करना होता तो बहुत दिक्कत होती थी। ऐसा लगा कि मैं शायद इसके साथ और नहीं चल पाऊंगा, बदलना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा, क्या होगा। तो एक कंप्यूटर के जो जानकार सप्लायर थे उनको बुलाया गया, पूछा गया। कहते सर वेट, गिव मी 5 मिनट्स। उन्होंने 5-10 मिनट में ठीक किया और मुझे पकड़ा दिया। कहते बिल्कुल ठीक है। मैं कह नया नहीं लेना पड़ेगा। कहते बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, देखिए आप चला के। देखा तो कमाल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने आपने क्या कर दिया इसके अंदर? कहते मैं इसको दोबारा से फॉर्मेट कर दिया। मैं पूछा कि ये फॉर्मेट करना क्या होता है? तब नहीं पता था इस बात का। तो समझ में आया कि जितनी अनवांटेड फाइल्स हैं, यूजलेस फाइल्स हैं, उन सबको डिलीट कर दिया गया, दोबारा से इंस्टॉल कर दिया गया, सही चीजों को। तभी से मेरे दिमाग में ये बात आती चली गई, बैठती चली गई कि अगर एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है कि समय समय पर अनवांटेड फाइल्स को हटा दिया जाए, तो ये जो हमारा अपना कंप्यूटर है, इसको भी तो सफाई की जरूरत है। इसमें भी अनवांटेड फाइल्स को हटाने की जरूरत है। नहीं तो ये भी चौक हो जाएगा, ये भी अटक जाएगा, ये भी ठीक से काम नहीं करेगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जैसे वो कंप्यूटर परेशान हो गया था, ये दिमाग परेशान हो जाएगा फालतू की बातों में। इसलिए वो फॉर्मेटिंग, वो क्लीनिंग माइंड की भी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं घर में किसी ने आना हो, बच्चे ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, फादर ने, कोई भी हमारे घर का मेंबर है, वो कहीं गया है, लेट हो जाता है। जो टाइम दिया है तब तक तो हम फिर भी कूल रहते हैं, चलो भाई आए नहीं, आने वाले हैं, 8 बजे तक कह गए थे, देखते हैं चलो। जैसे 8:05 हुए, हमारी परेशानी चालू। व्यर्थ की चिंताएं हमें घेरने लगती हैं। ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, और पता नहीं बुरे से बुरा हम सोच के कल्पना में वहां तक पहुंच जाते हैं, एंड दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, जो वर्ष से वर्ष हो सकता है। जबकि उस समय उस व्यर्थ की चिंता से बचने का एक साधन है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। पुराना अनुभव
अब तक क्या वो पहली बार लेट हो रहे हैं? इतने बरसों से हमारा उस पारिवारिक जन के साथ संबंध है, क्या कभी लेट नहीं हुए? जब जब लेट हुए वो सुरक्षित पहुंच गए, कोई कारण था उन्होंने आके बता दिया कि ट्रैफिक जाम था, किसी ने बुला लिया था, रास्ते में कोई रिलेटिव या फ्रेंड मिल गए थे, पड़ोसी मिल गए थे, उनसे बातचीत करने लग गया था। 5-10 मिनट 15 मिनट लेट होने का कारण स्पष्ट हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही कोई कारण होगा, और अगर वो वाकई में किसी परेशानी में है तो हमें अपनी प्रेयर पर भरोसा होना चाहिए, प्रार्थनाओं पर, कि उनकी उचित सहायता अवश्य होगी, वो सुरक्षित ही आएंगे। डर का लेवल नेचुरल है, जब कोई लेट आया है तो डर नेचुरल है, लेकिन डर कम होना चाहिए, विश्वास अधिक होना चाहिए। डर कम रहे, व्यर्थ की चिंता कम हो, सही चिंता प्रेयर के द्वारा, जो एक सोच है सही, परिपक्व सोच, पॉजिटिव सोच, वो ज्यादा बड़ी हो, वो प्रभावी हो। एग्जाम का फेयर होता है, उस डर में एग्जाम के हम परेशान हो जाते हैं कई बार कि कल को एग्जाम है, परसों एग्जाम है, या एग्जाम सिर पर आ गए हैं। तो अगेन व्यर्थ की चिंता, फेलियर, अनसक्सेस, ये हो जाएगा, मैं सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा, पता नहीं, डर, व्यर्थ, कहां से कहां इंसान पहुंच जाता है। वो सब चक्कर से निकलकर अगर हम अपने आप को यहां फोकस करें कि मुझे कैसे एफर्ट करना है, कैसे प्लानिंग करनी है इस चीज की, और वो सारा प्रयास भी, एफर्ट भी, प्लानिंग भी प्रेयर मोड के साथ, प्रार्थनाशील होकर, हम्बल होकर, तो वही एग्जाम हमारे लिए एसेट बन सकते हैं, हमारे लिए आसान हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से निकलना हम सबका कर्तव्य है, ताकि एक रिलैक्स माइंड के साथ हम अच्छा सोच सकें। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। ये बहुत निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्या है। व्यर्थ की चिंताओं के साथ अच्छा बोलना और अच्छा करना दोनों मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए बेस है ये कि हम व्यर्थ की चिंताओं से निकलें। एक दो टिप्स भी हैं उसके कि कैसे हम व्यर्थ की चिंताओं में जब एंटर करने लगते हैं तो जल्दी निकल आएं। किसी पॉजिटिव कार्य में, किसी अच्छे कार्य में मन को लगाएं, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी बुक्स या वीडियो कोई अच्छी सुने, तो उससे माइंड डाइवर्ट होता है पॉजिटिविटी की तरफ। या और कुछ नहीं कर सकते, मेरा पढ़ने को मन नहीं, मेरा सुनने को मन नहीं, और कुछ करने की हिम्मत नहीं, मैं थका हुआ हूं, एग्रीड, शुभकामना का संसार जगाएं। जिन जिन की चिंता कर रहे हैं, जिन जिन की फिक्र कर रहे हैं, जिन जिन को अपना समझते हैं, जिनसे सेवाएं पाई हैं, और निस्वार्थ भाव से भी किसी के लिए भी बैठकर हम लेटे लेटे भी, थके हों तब भी, दिमाग नहीं काम कर रहा तब भी, शांत मन से शुभकामना तो हमेशा ही कर सकते हैं। अच्छे कार्यों करें, सद्य साहित्य को पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, नहीं मन कर रहा तो शुभकामना करें। इस सब प्रयास के द्वारा हम अपने आप को व्यर्थ की चिंताओं से बचाकर रख सकते हैं। मेरी ऐसी कामना है अपने लिए भी, आप सबके लिए, कि हम व्यर्थ की चिंताओं से स्वयं को सुरक्षित रख सकें, अपने समय, अपने जीवन की कदर कर सकें, और आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास कर सकें, ना कि घटाने का। मैं भी कर सकूं, आप भी कर सकें। सबका शुभ हो, भला हो। शुभ हो, 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 शुभ